कि 3 लोगों को उस गांव को छोड़ देना चाहिए। किस गांव को? जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहते हों, वहां 3 लोग ना रहें। कौन? सबसे पहले साधु उस गांव का त्याग कर देवे जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण उस गांव में ना रहे जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहते हों। और तीसरा वैष्णव। वैष्णव का मतलब किसी जाति से नहीं है। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है। अगर तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम वैष्णव हो, और भगवान से नहीं जुड़े हो तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार तुम्हारे इस मानव तन को। बात तो जुड़ने की है कि तुम जुड़े कहां से हो। उदाहरण ऐसे समझ लो, एक बाल्टी में पानी रखा है और उस बाल्टी के पानी में तुम अपने कपड़े डुबा दो, धो लो कपड़े। फिर उस पानी को कहां फेंकोगे? नाली में फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? क्यारी में तो डालोगे नहीं, अच्छी जगह तो डालोगे नहीं, उसको नाली में डालोगे। और अगर उसी बाल्टी के जल में ठाकुर जी के चरण डुबो दिए जाएं, ठाकुर जी का स्नान हो जाए, तो फिर क्या उस जल को नाली में फेंकोगे? फिर उस जल को तुलसी की क्यारी में डालोगे। ऐसे ही ये जीवन है, अगर ये संसार से जुड़ गया तो नाली रूपी नरक में चला जाएगा, और अगर परमात्मा से जुड़ गया परमात्मा के धाम चला जाएगा। देखो, बिना भजन के यह जीवन बेकार है। तो वैष्णव कौन है? जो भगवान का है, और भगवान के बनने में फायदा है। भगवान के बनने में फायदा है। जब गीधराज जटायु को भगवान ने अपनी गोदी में रखा और भगवान ने कहा जटायु कुछ वरदान मांगो, जटायु हंसने लगे। भगवान बोले हंस क्यों रहे हो? बोले प्रभु आपने हमें गोदी लिया। भगवान बोले लिया है, गोदी में तो हो। तो जटायु बोले प्रभु जब कोई किसी को गोदी ले लेता है तो गोदी लेने वाले की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है जिसने गोद लिया है। आपने हमें गोद ले लिया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई, अब हम क्या मांगे? ऐसे ही अगर भगवान के चरणों में तुम बैठ गए तो सब भगवान का जो है वो तुम्हारा हो जाएगा। निज प्रभु मैं देखूं जगत के हिसन करो विरोध। तो भगवान के बनो, संसार के बनने में कोई फायदा नहीं है। दुनिया का बन के देख लिया, अब तेरा बनना बाकी है। सबके बन चुके हम, पर परमात्मा के नहीं बने। तो 3 लोग वहां न जाएं। मलूकदास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। बताओ, जहां बिना कपड़ा के लोग रेवे उते अगर कोनो कपड़ा धोबे बारो रेन लगे तो भूखों ने मर जाए। चलो अंधरों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल लेवे, देखे हो के चश्मा अंधरों के गांव में। चलो टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल लेवे नाई, भूखों ने मर जाए। ऐसे ही भगवान का भजन जहां ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। अब एक लिस्ट उठा के बताएं तुम्हें। माता को छोड़ने में पाप लगता है, हम भी कहते हैं कथा में। पिताजी को छोड़ने में पाप लगता है, गुरुजी को छोड़ने में पाप लगता है, भाई को छोड़ने में पाप लगता है, पुत्र को छोड़ने में पाप, पत्नी को छोड़ने में पाप, पिता को छोड़ने में पाप, पति को छोड़ने में पाप, गुरु को छोड़ने में पाप। हम एक लिस्ट बता रहे, बताइए उनको पाप लगो।
राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसो गुरु छोड़ दो का राजा बलि को पाप लगो है। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो का प्रहलाद पापी है। विभीषण ने रावण जैसो भैया छोड़ दो। आत्मदेव ने धुंधकारी जैसो लड़का छोड़ दो। मीरा ने राणा जैसो पति छोड़ दो। और गुणनिधि नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को त्याग कर दो। और भरत जी ने कैकेयी जैसी मां को त्याग कर दो। क्या इनको पाप लगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताहे कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों दुश्मनों की तरह को छोड़ दे। कौन खो? कि तजहु ताहे कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। ओ जिनहि न प्रिय राम भय देहि। जिनका भगवान के चरणों में प्रेम ना हो उसको त्याग देना चाहिए। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आवे, कष्ट आवे, और अगर वो चला जावे तो समझ लेना कि आज भी भगवान की कृपा तुम्हारे घर पे है। तकलीफ आई और चली गई तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी हमारे परिवार पे है। और तकलीफ आवे और कहूं जावे ने तो कबू कबू आदमी जाके लगा तब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गओ। और कछु कछु तो जाता कह देते हमें तो लगा भगवान है ही नहीं है। जाने क्या नहीं अपन जीवन में कोई कष्ट आवे, कोई तकलीफ आवे, और अगर वो ना जा रही हो तो ये मत कहना कि भगवान नहीं है। ये सोचना कि हमारा भजन का वजन कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ाना। पर यह मत कहना कि भगवान से भरोसा उठ गया। भजन बढ़ाओ, क्योंकि जब व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है तो वो गलत करवे भी जाए तो अच्छो हो जाए। कहूं भजन ने होए तो तुम अच्छो करवे भी जे हो तो खराब ही हो जाए। एक कहावत है रे, आदमी को जब खराब समय आऊ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट खा। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था। और कहूं अच्छो भजन है, सत्कर्म है, पुण्य है तो खराब समय भी टल जाता। एक आदमी का बंबई हीरा बेचबे, वो कहे तो 25 लाख को हीरा। अब वो को बता भी ना पाओ कि हम हीरा बेचबे जा रहे। बंबई पहुंचो लेट, उन्हें सोची सवेरे बेचे, मना बोते भी को ने बता पाए कि हम हीरा धरे ना, को भी मार के फेंक दे 25 लाख को हीरा। अब वो खुद चिंता लग गई कि का करें ने को क्या पा रहे। उन्हें सोचिए एक उपाय करते हैं, हल्की पतरी चोरी करें ले रहे। रात में पुलिस उठा के डाल दे थाने में, रात भर बैठे रहे, हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। सवेरे निकाले हैं बेच के घरे चले जाए। तो एक महिला जा रही थी छत्ता लाए, उन्हें सोचिए को छत्ता छुड़ा ले, पुलिस हमें पे उठा ले। दौड़ के गो वो महिला को छत्ता झपटो, अब भगाई रहो तो वह महिला कहने लगी रुको भाई साहब सॉरी, हमें पता नहीं है तो कि जो छत्ता तुम आवा है उतने धरो तो हम तो उठाए ले आए। गया था गलत करने पर अच्छा हो गया क्योंकि हीरा था। ऐसे ही तुम राम नाम की मणि, कृष्ण नाम के हीरे अपने पास रखो, अगर गलत करने भी जाओगे तो अच्छा होगा। भजन करो रे भैया। और कच्छू संगे नहीं जाने प्यारे जा भी बिल्कुल गारंटी है। कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे मरवे के बाद तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करने पड़े, क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आवे वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जे हो वही तुम्हारे संगे जाने हैं। जो तुम स्वयं करके जाओगे वही तुम्हारे साथ जाना है और कुछ नहीं जाना है। सब इतना पड़ो रह जे है।
कृष्ण नाम को अपना बनाओ, राम नाम को अपना बनाओ, शिव के नाम को अपना बनाओ, पर नाम जप करो, भजन करो जितना कर सको। और भजन का ही प्रभाव, कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ, नंद बाबा ने उत्सव मनाया, 18 श्लोकों में उत्सव मनाओगा भागवत जी में। ए श्लोक से चालू भाव, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः धेनु नाम नियते प्रादत् विप्रेभ्यास बलंकृतः। वो विश्राम कहां भाव, नंदो महामनस्तिभ्यो बासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। कछु ग्वाल बोले, रे बाबा कंस है अपनो राजा, अपन को टैक्स भी जमा करने और लड़ुआ भी दे अजे, ठीक है तो कछु ग्वाला छोड़े गांव की रक्षा को। नंद बाबा गए टैक्स जमा कर, कंस को टैक्स जमा करो, लड्डू रखे। कंस बोलो कि ये लड्डू, नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे छोरा भाव है। कंस बोलो कि जुग जुग जिगे तुम्हारा लाल, अपने शत्रु को नाश कर बेवारो हो, हमारा आशीर्वाद है, कौन देना भाव। नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट करंट घलो। अब भाई हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश कर बेवारो, जो तो हम ही मार बेवारो आगे। तुरंत पूतना को भेजा। पूतना का मतलब है अपवित्रता। पूतना गई, भगवान को गोदी में उठाया और भगवान ने पूतना को गति प्राप्त करा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी तो कह रहे परीक्षित क्या कृपा है ठाकुर जी की, पूतना गई थी मारवे, पर भगवान ने कहा करो, भागवत जी में लिखा है लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। जो सौभाग्य देवकी और यशोदा को कई साल बाद मिलने, भगवान ने वो सौभाग्य पूतना को वहां दे दो, मां बना लो। ऐसो को उदार जग माही, बिन से बाजो द्रवही दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी पूतना के लिए। नंद बाबा लौट के आए, पूतना मरी डरी थी। नंद बाबा ने पूछी गांव को के कार्य जब कैसे मर गई। एक बोलो रे बाबा हम बताएं, अपने कन्हैया को लेकर भगी हुज्जे, सो पांव में उपटा घलो शुरू मर गई बात। नंद बाबा बोले दारी के कजा दई भांग पी गाओ, अगर उपटा लगो हो तो तुझे मुंह के भर गिरती, और जा डरी सीधी उपटा ठेवे में नहीं मरी, ठोकर में नहीं मरी। बताओ जब पांव में ठोकर लगे तो आज मुंह के भर गिरा के उल्टो गिरा। गांव के बोले अब तुम बताओ कैसे मर गई। नंद बाबा बोले हमसे बसदेव जी ने कह दी थी। कह रही थी कि नंद बाबा घरे लौट जाइए जल्दी, तुम्हारे गांव में कछु उपद्रव हो बेवारो है। हमें पता है कि बसदेव जी झूठी बोलत नहीं है, तो हम तो उतनी से ये कई रटना लगाए। बोले का कि संकट से हनु मान छुड़ावे, अमन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हमें तो लगत हनुमान जी ने मार गई पूतना, अब फिर गांव को हाउ में हाउ मिलावे में कितनी देर लगा। एक आदमी बोलो हाउ बाबा, जब जब पूतना गिरी, जब एक 15 को भक्त हमने तो देखो। अब बोले इसको जलाओ, सड़ जाए। तुम टुकड़े कर करके पूतना को जलाया गया। पर जब पूतना की टुकड़े कर करके आग लगाई गई तो में से सुगंध फैली, अब पूरी मथुरा मंडल में खुशबू आ गई। परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी से कि गुरुदेव पूतना तो पापनी हती, पर वो के शरीर से सुगंध काय आई। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जिसका खाली नाम लेने से वासनाओं की दुर्गंध दूर चली जाए, और जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया हो, उसके शरीर से तो अब सुगंध ही सुगंध निकलनी है, उसके शरीर में दुर्गंध रहेगी कहां। जिसको भगवान ने छू लिया हो उसके शरीर में दुर्गंध। अच्छा, जब पूतना को आए, गर्ग संहिता में लिखो है राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला। जब भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए, इतने खूबसूरत थे, जब खड़ी खड़ी सोच रही थी अगर ऐसो हमारा लड़का हो तो ओली में धर के दूध पियाऊते। भगवान बोले तथास्तु, और फिर भगवान ने बलि को ठगलाओ। सुजग कहने लगी कि हमारा लड़का हो तो हम जहर में मिला के दूध पिया देते। भगवान बोले तथास्तु, दो ही इच्छाएं पूरी हुई हैं तुम्हारी।
आदि पुराण में लिखो है कि चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या हतीजा पति के श्राप से राक्षसी बनी। और आनंद रामायण में लिखो है कि पहले जन्म की आयजा पूतना मंथरा। हाँ, अच्छा, रामायण में मंथरा की कथा ये चौपाई के बाद क्या हो तो बता जो तुम्हारे हो मांगे लात तक कुबर मारा, बस फिर पता ही नहीं मर गई रे के बनी रही के उताई रही के भाग गई का भाव को। हम बता रहे शत्रुधन ने अयोध्या में मारी लात और बया के उमर खोए में रहने लगी। ये सो नहीं सकते इतने बड़े गांव में एक दो मंथरा ने हुए जे को दिन भर एक ही काम हो, तन्ना के घर है तन्ना को के घर है, इनकी इनसे उनकी उनसे समझ लियो जया उमर खोए की मंथरा। तुमने जान तो कहीं जो हम कौन जी की कह रहे नहीं नाव ने ले दियो ने तई महाभारत हो जाए उन्हें जो मन ही मन जान गई कि फलानी जी करा था जो दिन भर। हमाओ हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेन हरो इन मंथरा हर के कहीं न लगी। देखो कितना बड़ो परिवार होए, कितना बड़ी पार्टी होए, कितना अच्छी समाज होए और कितना अच्छी संस्था हो। पहले समाज में, संस्था में, पार्टी में और परिवार में काम करवे वाले ज्यादा हते। अब घरों में काम करवे वाले ज्यादा नहीं है, अब तो कान भरवे वाले ज्यादा हैं। बताओ गलत कह रहे हो तो? कान भरवे वाले ज्यादा हैं। 90% अगर आज घर टूट रहे हैं, भगवान की भारी कृपा मानियो आज के ब्याह हो बाल बच्चों के और वे दे जाए, भारी कृपा मानियो परिवार पे। नातर तो साल 6 महीना भर ठीक ठाक चलत है घर, बाकी तो दद्दा। और में सबसे ज्यादा सत्यानाश कौन करी बताओ? मोड़ी की मतारी ने सबसे ज्यादा घर फोड़ रही है मताई बेटियों की, और कौन नहीं फोड़ रहा। बिल्कुल 24 घंटा फोन पे चिपकती है ब्याह के बाद, बिल्कुल 24 घंटा। का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लो तो ना तुम खा ले, मार जासो हम सुखी हो जाए। हरि राम राम राम। घर में फूलो ब्याह के बाद, कन्यादान के बाद पति के रहते हुए अगर बेटी मां बाप के घर में रह रही है तो मां बाप से बड़ो दुर्भाग्यशाली को नहीं। कोई ने कहा, ध्यान रखियो हमारी बात। और शादी के बाद अगर बेटी मां बाप के रहती है तो उसका वो सम्मान नहीं होता है। साल 6-8 महीना में आओ, 8 दिन रुको, 10 दिन रुको, बहुदद्दा आए, पर अगर परमानेंट पति को छोड़ के रह रही हो तो समाज भी तुम्हें वो सम्मान की दृष्टि से तो नहीं देखे। तूने मंत्रा हर के कही मैंने लगी बात सिर्फ जाया है। ईमानदारी जाहे अगर आधी रातें सास बीमार हो गई तो बहू ही लेके जे है वह मंत्रा नहीं है। और बेटा हरो अगर तुमने बीमार हो जाओ तो मुंह पे हाथ तुम्हारी सास ही फेर है, वह मंत्रा नहीं है। परिवार परिवार होते, ध्यान रखियो। आधी रातें जब डॉक्टर अस्पताल में कहे कि जा दवाई अर्जेंट चाहे उस समय तुम्हारा भज्जा दौड़ है रे पागलों भाई मेडिकल को ये नहीं है जो तुम्हारे कान भर रहे हैं काम है। भज्जा ही संग दे है और कोई संग न दे है। तुम तो एक काम कर जाओ, तुम बताओ जैसे भी तो रहता ही है हर गांव में एक दो मंथरा। अब तुम्हारे गांव और तुम्हारी सास की बुराई करे तो उसने सिर्फ एक बात कज्जो जीजी तुम सही कह रही है, हमारी मम्मी तो खराब है। मनोबे वे पंडित जी आए थे कथा करवे, वे कह रहे थे उमर खो में मंथरा है का तुम ही आओ। इतनी भर कह दीजो, अगर दूसरा उसको मुंह खुल जाए हमारी कह दी तुम डरजू ने कह रहे थे तुम ही आओ। बची रज्जन मंथरा हर से राम जी जैसों के घर फोड़ दा इनने, अपन उन्हें कौन गिनती में है। घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा ना हो। जिसके घर में कान भरने वाले ज्यादा होते हैं वो घर को विनाश कबे हो जाए। भगवान मालक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम को। पूतनारी मार गई गांव को न कहीं बताओ क्या दोस्ता हीरा सो बोलगा चल रहा हो तो नच रहे थे, गा रहे थे, खा रहे थे। अच्छा जैसे कछु अच्छो काम पूरा हुए और कौन ऐसी अप्रिय घटना घट जाए तो फिर मन सो नहीं रह जाता।
अपने आप भी आए दोस्तों लगन लगा। गांव के कूच रही पूत नाकों के चुड़ैल आई और साफ पे झाड़ू फिर के चली गई। गांव के बोले कुछ हो जाए रे, बोला फिर से चालू करवाने अपन। बोले कैसे हो जाए? अच्छा, छठवें दिन आई पूतना, कोई दिन मर गई। सातवें दिन आओ खुबार होगा। आठवें दिन कौन पर हो? बुद्ध। कैसे बुद्ध को भगवान तो भाई थे। गांव के 10-12 लड़का जुड़े। नंद बाबा तो चले गए थे गन्ने लेके जंगल। 10-12 लड़का गए, बोले मैया बधाई। यशोदा जी बोली काय की? बोले तुम्हारे लड़का को जन्मदिन है। यशोदा बोली ये सुबह हो जन्मदिन। गांव के बोले अच्छा तुम बताओ कौन दिन भाव तो तुम आओ कन्हैया? बोले बुद्ध को भाव तो गांव के बोले आज बुद्ध नहीं है। और यशोदा बोली भज्जा तुम्हारा भगवान भलो करे, हम तो भूल ही गए थे कि आज हमारे लड़का को जन्मदिन है। चलो अच्छा भंडारो होने दे। ओ खीर बन रही, हलवा पूरी रसगुल्ला रसमलाई। शाम को आए नंद बाबा गांव भर के पंगत कर रहा है। नंद बाबा बोले यशोदा आज का है? यशोदा जी बोली आज अपने लल्ला को जन्मदिन है। का है आज? बोले बुद्ध। नंद बाबा बोले परमेश्वरी महीना में 4 परत है बुद्ध। यशोदा बोली भी तो गांव के हम बना पाए, अब खबर राखियो यशोदा। यशोदा बोली अपने बना पे हमको। 15 दिन भरे गांव भर के फिर जुड़ गए। मैया बधाई। यशोदा जी बोली काय की? बोले तुम्हारे लल्ला को जन्मदिन है। यशोदा जी बोली आज बुद्ध है ही नहीं, आज ने बना पे। गांव के बोले हमरों ने कब कही बुद्ध है। बोले फिर जन्मदिन कैसे? बोले काय मैया तुम्हारा लल्ला कौन तिथि में भाव तो? यशोदा जी बोली 8 है भाव तो। गांव के बोले आज 8 है। हती हमने सोची तुम्हें खाओ। ओरे भज्जा तो सांची को जन्मदिन यहाँ है। द्वारे 10-20 गांव में बोले बनन दे हलवा। शाम को नंद बाबा आए, बोले आज का है? यशोदा जी बोली आज नहीं बना पाएगी हमें, आज असली को जन्मदिन है। बोले का है? बोले 8 है। ए नंद बाबा बोले महीना में 2 परत हैं। और यशोदा जी बोली फिर खा गए गांव भर के। अब हम खबर राखें 8 है की और बुद्ध की। 27 दिन मेरे गांव भर के फिर जुड़ी। मैया बधाई। यशोदा जी बोली काय की? बोले तुम्हारे लल्ला के जन्मदिन की। यशोदा जी बोली आज तुम्हारा कछु कल बनाई नहीं पियो। नहीं आज बुद्ध आए, हमने देख ला उन्हें 8 आए। गांव के बोले मैया हम गए थे महाराज के सुबह पत्रा देख रहे थे, समझ से पूछ लाई कि आज कौन सी नक्षत्र है। सुबह कह रहे थे रोहिणी नक्षत्र है। हमने सोची बता दें अपनों का नहीं वही नक्षत्र। ओ रे यशोदा जी बोली भज्जा आज कहा तो जन्मदिन बनन दे हलवा पूरी। फिर हलवा पूरी बनन लगी। नंद बाबा फिर आए, बोले आज का है? बोले आज असली को जन्मदिन है। बोले है का? बोले रोहिणी नक्षत्र। नंद बाबा बोले के देवी अरे साल में 12 परत, हर महीना परत। ओ भी तो फिर बना गए तो। पर नंद बाबा को भी अच्छा लगता है और यशोदा मैया को भी अच्छा लगता है। और भगवान के भक्त के लाने तो 24 घंटा जन्मदिन है रे बच्चा। 24 घंटा जन्मदिन है भगवान को। ठाकुर जी के जितने भक्त हैं वे चाहत हैं कि कछु न कछु उत्सव हमारे ठाकुर जी को मनत रहे, कछु न कछु होत रहे। इसके बीच में सक्तासुर आया। भगवान ने सक्तासुर को गति प्रदान कर दी। तुम उन्होंने देखो ये माताएं ये हल्को से बाल बच्चे 2-4-6 महीना का सूखे थे पकड़ ले हैं हाथों के नीचे और ये सो फेंका था, फिर झील ले, फिर फेंके, फिर झील ले, किलकिला के हंसत रही बाल बच्चों। एक दिन यशोदा ने उठाए पल्ला में से, फिर फेंके, फिर झेले, फिर फेंके, 2 बार करोड़ कंधा से चिपका ला। भगवान रोन लगे। यशोदा बोली रे कन्हैया अरे तुम्हारी मैया बूढ़ी हो गई रे, अब इतनी दम नहीं है बेटा हमें। इतने में भगवान ने देखो कि तृणावर भगवान ने कही बारे मम्मा ने सोची भनेज को हुड़न कटोलना झूलने हैं तो पहुंचा दो। चक्रवात आया तूफान बन के तृणावर्त तो भगवान को ले गया। भगवान पहले तो तृणावर्त की पीठ पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि जो श्री रामा को घर, जो मन सुखा को, जो फलाने को ढकाने को। अब भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाओ। तृणावर्त ने सोची उठाओ तो मैंने बाल बच्चों हाथ में लागे हैं भारी बड़ो पहाड़ हो। भगवान ने हाथ बढ़ाकर तृणावर्त का गला पकड़ लिया और जैसे ही गला दबाया एक शिला पर आकर के धड़ाम से गिरा और मर गया। आज भी तृणावर्त शिला है जे पे भगवान ने तृणावर्त को पटक के मारा था। अब 1 साल के हो गए भगवान। अब भगवान को नामकरण होने हैं। नाव बड़ो सोच के धरो चज्जे, पहले बहुत सोच के नाव धरो जातो रे।
नाव सुन के पता लग जात तो कि अगर भज्जा को जो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे। आजकल तो आदमी अकेली तुकें बना रहा है कि तुकें बन जाए बस, उनको गुणों गुणों से कछु नहीं लेने। बिल्कुल केवला से करिया नाव गोरे लाल, अकेली आंख है चमकत गोरे लाल की। बताओ तमाशे नहीं ये। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर पूरी गर्मी ने कर गई। नाव पृथ्वी पति और 1 इंच जमीन है उनकी नाव से, और पृथ्वी पति खाऊ थे। एक नावर को हो तो नाराज ने हो जो। नाव अमर सिंह को मर गए। अब बताओ अमर सिंह मर सका करो? तुमने खुद बताओ, जब अमर है तो मर कैसे गए? पहले नाव सुन के पता लग जाता तो कि अगर इनको जो नाव है तो भज्जा होंगे कैसे। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। वृषणी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने प्रार्थना करी और भगवान को नामकरण हो रहा है। सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुण। मैया रोहिणी, तेरी गोदी में जो बेटा है इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। योग माया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गया है, इसका नाम संकर्षण होगा। और मैया ये अपने कन्हैया से बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका एक नाम दयाल होगा। अब नंबर आया ठाकुर जी के नाम का। तो बहूनि संतानि नामानि रूपाणी च सुतस्ते। मैया संसार में कितने कंकड़ हैं एक ही गिनती लगाई जा सकती है। आसमान में कितने तारे हैं एक ही गिनती हो सकत है, पर तुम्हारे कन्हैया के नाम कितने हैं एक ही गिनती दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भक्तमाल जी में ऐसा आया है कि जब से जब दुनिया बनी है शेषनाग भगवान के 1000 नए नाव बनाऊ थे रोज, और फिर उनकी पूजा कर। आज तक शेषनाग ने भगवान के पुराने नाव की पूजा नहीं करी जब से जब सृष्टि बनी है। अब तुमने समझ लिया कि भगवान के कितने नाव कहा है, हमें तो पता नहीं अभी आगे की गिनती को। पर मैया इस जन्म में इसमें आकर्षण बहुत होगा, इसका नाम कृष्ण होगा। केरा हाँ भैया वाह, उठा दीजिए बच्चा, उठा। राम 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 करो पहले, राम राम। ब्याह होगा, बाल बच्चे आए हैं, कथा में आए हैं, आए हैं। बहू लड़क तो नहीं है? जल्दी बताओ, बहू लड़क है? लड़क है, मारे थे तुम्हें, अब तुम पांव पल्ली को पर हो। आओ जी, यार बाल बच्चे बिल्कुल भूले वाले, अपन तो बदमाश यहाँ हैं। सही कह रहा भगवान। ऐसी स्थिति अगर बन गई तो ठाकुर जी बोले अपन तो शुद्ध बेईमान आदरी, भीतर से बाहर से इतने अच्छे बने फिर रहे हैं अपन, उन्होंने भीतर से तो दद्दा का कज्जे ऊपर दे दिया। उठ गया, ले बेटा ले दे। राम भैया इसकी कुंडली का नाम होगा बांके बिहारी। भगवान की कुंडली को नाम का है बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान मैया को लग रहा है कि जो एक बार हमसे मैया कह देंगे, भगवान ने इच्छा भी पूरी कर दी। यशोदा जी जा रही थी जमुना जी जल भरवे, और भगवान पहली बार बोले मैया। यशोदा को तो ऐसा लगो कि संसार के सब सुख मिल गए, दौड़ के गले से लगा लिया कन्हैया। अब तोरे भगवान को खेल सो बन गओ, दिन भर पीछे पीछे फिरे मैया मैया मैया। एक दिन अब यशोदा के कन्हैया, फिर के मैया। यशोदा जी बोली ये भगवान पहले बोला तो नहीं है, तो अब बोल रहा उसको मिट्ठू सो दिन भरे कई काम इसको मैया मैया, कुछ काम ही नहीं करन देते घर को। भगवान थोड़े से बड़े हुए और भगवान ने अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ की। एक दिन तो भगवान मचल गए यशोदा के सामने,
काय खुआ चले कि जननी को आंचल गए, साड़ी को पल्लो पकड़ कर रोबे बैठ गए। यशोदा जी बोली हो का गौ लल्ला कि जननी को आंचल गए रूठे श्याम, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, हमें चंद्रमा चाहे वो खेल भी। यशोदा जी बोली दारी के भूतल पे चंद्र को उतार वो का खेल लाल, बातें नहीं जे बस की हमारे, एक नैया हमारे बस में नहीं, हम नहीं उतार सका। तो एक भक्त ने कही मैया ये भगवान यहाँ है, अब तुमसे चंद्रमा मांग रहे, दे दे। यशोदा जी बोली कि भगवान आए तो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रमा उतार नहीं सका। बोले भी तो जब बात जानत है, बोले फिर काय मांग रहे। वो भक्त को जवाब सुनियो। भक्त बोलो माता तुम उतार सकत हो चंद्रमा। बोले काय के भूतल पे चंद्र को उतार वो का कठिन तुम्हें, तुमने तो भूमि पे कृष्ण चंद को उतारे हैं। जब तुम कृष्ण चंद को उतार सकत हो तो चंद्रमा की औकात का है। एक दिन और घटना घटी, अपन को याद सियानो सियानो जी नहीं जाने दियांगे, बैठे जी मोनी मोड़ा जी कुछ नहीं जाने, इनने बचपन जी को ही नहीं जाना। हाँ ये कुछ नहीं जाने, ये तो अकेले मोबाइल जाना था, गेम बस। तत्ते शेरी से तो बाल बच्चे हो रहे, आज के नहीं हो रहे। तन नल्ला पटखल जाए सो सीधे भारती हो उठे। अपन पूरी तो फेर गया में बीनत तेरे का नहीं बीनते, कहूं कहूं खेतों तो में सिरसी भरी रहती मैंने ऐसी नाली सी, सो पूरी तो फेर गया हूं मैं खेलने अमिया बीनने, वो मजा लहरी का बुखार चढ़ जाए। अब के मोड़ी मोड़ा तन्नक नहीं भींज सके, अपन पूरे बस कार्य भर बंदा बांधते गांव में ने बांधते पानी गिरो अपन ने बंदा बांधे, केहू जनों ने बांधे होंगे तो तना में स्टैंडर्ड में किया नहीं रहे। हाँ कि ना हमने तो खूब बचपन के आनंद लाए हैं, खूब माटी के ट्रैक्टर बनाए, ट्राली बनाई और खूब बंदा बांधे सिर शीशा परे अमिये बीनी। पहले अपन हल्के हल्के हटे और अपन करते उदम मताई को रोटी बनाने देते, सो मताई क्या करती पता है, उन्हें एक उठाई लोई आ दो ही तरफ करी पातरी आ रही खबर, आ दो ही तरफ से मुर्गाई आगे एक चोंच सी बना दी है खबर, उतई अंगरों पे सेंक दई, एक खड़ेरा उतन नक्सो घी लगा दो, चिरज्जा बन गई आटे की। अब भैया को दे दई चिरज्जा, जोनो भैया बा चिरज्जा बढ़ाने ले जो आपको उसे मतलब ने कहा हो तो ऐसा नहीं हो तो। मैया को नंद बाबा कह गए कि आज कुछ संत प्रसादी को आएंगे, तुम तैयारी करियो। अब भगवान करे परेशान। यशोदा जी ने अच्छी आटे की चूचू चिरैया बना दी, लकड़िया हमने खाई है जजमान सही में। हाँ मताई के हाथ की, घर में दो स्त्रियां हो और पता करने हो मताई कौन आए पत्नी कौन, बिल्कुल सीधो तरीका। जे की नजर 24 घंटा पेट की तरफ रहे, समझ लीजिए बाया है मताई, मतारी 24 घंटा पेट देखत है अपने बाल बच्चे को, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, और घर बारी 24 घंटा जेब देखत है, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। सही है जजमान के नहीं है हिसाब से कछु दादा ना, हम तो चले बोलो गलत तो नहीं है। कहूं हमारी बात को अनुभव करियो रे, मंडी से नाच बेच के जुद और मताई को जो भर पता होगा तुमने कछु खाओ नहीं, पैसा के में बेचे जो हिसाब कर तुरंत आए लुखरिया में लग जावा, जा जा दिन भर को भूखो गाओ आओ सो फिर यही में बेद गाओ, पहले रोटी खा ले फिर खरी को जो करने हुए। जब मताई कहते वो घरवाली कहते थेला ले आओ धर दे, तो खाना खा के आए के खे हो वो तो नहीं खाया है, वही अंतर है रे मताई। यशोदा जी ने अच्छी चूचू चिरैया बनाई, कन्हैया को दे गई। आप कन्हैया अपने खेल में मस्त है ठाकुर जी, खेलत खेलत का देखो कि कागभुसुंड जी बैठे हैं, कागभुसुंड जी विराजे हैं। भगवान बोले तुम कैसे आए? कागभुसुंड जी बोले प्रभु हमने 21 बार रामा अवतार में तुम्हारी जूठन खाई है, हमने सोची एक आध बार कृष्ण अवतार की जूठन खाया है। भगवान बोले ये बार ने मिल, बोले काय, बोले बार सिस्टम पता लगाओ, बोले कैसो, बोले पहले हम लुटाते सो तुम लूटते, अब हम खुदाई लूटत फिर तुम कहां से लूट ले, हमें खुदाई चोरी करने ये बार। भगवान फिर खेल में लग गए,
कागभूषण जी जाके तब बैठे। भगवान बोले तुम भगे नहीं, तुम भगे नहीं। ब्राजो प्रभु जी, हरो ब्राजो ब्राजो, तुम भगे क्यों नहीं? कागभूषण जी बोले प्रभु हमने भी सिस्टम बदल दाओ है। बोले का? बोले पहले राम अवतार में तुम लुटाते सो हम लूटते, अब तुम लूट रहे, मौका मिल है सो हम लूटने भाग ले। भगवान की तन नजर चूकी, कागभूषण जी ने उड़ान भरी और वह आटे की चिरैया दबाई और उड़ गए। क्या सुंदर भाव रसखान बाबा कह रहे हैं के धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना। क्या कह रहे हैं रसखान बाबा के काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गो माखन रोटी। धन्य है उसके लिए, कागभूषण जी के लिए कि जो भगवान की जूठन रामावतार में भी खाई और कृष्ण अवतार की भी जूठन खाई। भगवान थोड़े से और बड़े हुए और अब भगवान वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की महिमा तो आप लोग जानते हो के पास भलो वृंदावन को, बहती हैं जहां यमुना पटरानी। यमुना यम यातन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। अच्छा अपन वृंदावन चलिए, पहले क्या बताओ वृंदावन के लम्बड़दार को कानाओ को जानते का जने हाथ उठाओ भाई। चिनार तो हो गए पंजे कहते जा रहे, वृंदावन के लम्बड़दार को कानाओ। हद कर दी तुम उन्होंने। वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी। वहां वृंदावन के लम्बड़दार बांके बिहारी। अच्छा बरसाने की लम्बड़दारन को जानत? अच्छा हाथ उठाओ, का नाम राधा रानी। अरे वाह जजमान, जजमान भी सही है। वृंदावन के लम्बड़दार को नाम बांके बिहारी और बरसाने की लम्बड़दारन राधा रानी। पर बारी लम्बड़दारन का जल जला है यार। लम्बड़दारन दूसरे गांव की और जय जय हो रही दूसरे गांव में। जितने जने वृंदावन गए हुई हो, शायद ही है तुमसे एक आदमी कह रही हो कि जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। रिक्शा बारो भी जानी कहते माई हो जा, राधे 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 राधे। अब लम्बड़दार कुनाव को लेत नहीं होते। लम्बड़दार दूसरे गांव की वो तू तू बज रही दूसरे गांव में। देखो एक बार वृंदावन बारों से कही कि जा बताओ, जब तुम्हारे गांव को माला कितनो भलो आदमी है तो दूसरे गांव की लम्बड़दारन की हाथ जुड़ाई खाए करत तुम्हारे। वृंदावन वाले बोले कि हमारे गांव को लम्बड़दार धोखेबाज है यार। हाँ वृंदावन वाले कहते हैं कि हमारे गांव को लम्बड़दार धोखेबाज है। बोले काय? बोले हम सबको प्रेम के जाल में फंसाओ और तड़फत छोड़ के भगाओ मथुरा। हम उन्हें रोता ही रहा, एक ही नहीं सुनी उन्हें। धोखा देगा हमारों को, प्रेम करके धोखा देगा। तो बोले तुमने राधे राधे काय करत? बोले वो लम्बड़दारन ने हमारों को छोड़ो नहीं आवे। हाँ राधा रानी नहीं छोड़त को। और वृंदावन में अगर बांके बिहारी खुद चाह ले में कि तुम बस जा तो तुम बस नहीं सका। जब तक लम्बड़दारन को सील थप्पाने लग जाए राधा रानी की कृपा को, तब तक तो ब्रजवास मिलता ही नहीं है। बांके बिहारी के दर्शन बांके बिहारी खुद नहीं करा सकता अगर राधा रानी की कृपा न हो जाए तो। बोले तुमने जो इतनी दम से काय कह रहे? बोले एक बार की हमारा घटना पता है। बोले का? राधा रानी और बांके बिहारी दो जने नृत्य कर रहे थे। नृत्य करत करत दो जने चले गए कीचड़ में से, दो जनों के पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधे पांव धो लिए। भगवान गए जल्दी जल्दी पांव धोए। बोले राधा तुम और धो ले पांव। राधा जी बोली कन्हैया सही बताएं रे, हमारी आदत ऐसी है कि जो एक बार हमारे पांव से लग जाए फिर वो हम छोड़त नहीं है, चाहे वो कीचड़ हो चाहे भक्त हो। वृंदावन वाले बोले जी ने रे कीचड़ दूर नहीं करो अपने पांव से, वह अपन को दूर कर है राधा रानी। ऐसे हमने तो राधे ही राधे के हैं और राधे राधे के हैं तो क्या हुई है? बांके बिहारी खुआने पर है। गाथो तुमने राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। वृंदावन को जल जल लगे बच्चा। एक बार एक भक्त ने वृंदावन वालों से पूछी ब्रजवासियों से कि जा बताओ, जहां स्वयं श्री कृष्ण बांके बिहारी खेले हुए
उते को पानी तोरे गन्ना के रस से मीठो होने तो, पर वृंदावन को पानी भारी खारो है रे। हाँ, वृंदावन में पानी बहुत खारो है। जहां भगवान खेले उते को पानी तो शक्कर को सीरा होने तो, और उते को पानी खारो है। तो वृंदावन वाले कहते हैं कि पेल तो साचा रे शक्कर के सो सीरा तो, पर जो वंदना से बांके बिहारी छोड़ के गए हैं। वृंदावन वाले इतने रोए हैं कि वृंदावन की जमीन में पानी है ही नहीं। जहां गड्ढा करो उते वृंदावन वालों के असुआ न करत हैं और असुआ खारे रहते हैं। इस वृंदावन को पानी खारो है जो कारण है। एक सेठ गाँव वृंदावन एक गोसाई जी से बोले कि हमें 1 लाख रुपए दान करने हैं, पर जमुना जी के जल में खड़े होकर करने। गोसाई जी बोले चलो हमें का दिक्कत है। सेठ कमर जल में खड़ो हो गओ, 1 लाख रुपया हाथ में ले लाए। गोसाई जी ने संकल्प बोलो, वो सब बोलो जात। सुबह बोले कृष्ण पक्ष, वो सेठ तो पढ़ो लिखो कहले महाराज चूक रहे हो, पत्रा में शुक्ल पक्ष चल रहा हो और तुम कह रहे कृष्ण पक्ष। गोसाई जी बोले सेठ अबे तो 1 लाख लाए रे, पूरी दुनिया की जायदाद लेके भी वृंदावन आ जा। हमारे वृंदावन वासी हैं, ये कबऊ शुक्ल पक्ष के हैं ही नहीं। हम तो जब भी के हैं जब कृष्ण ही पक्ष के हैं, ऐसे हम कृष्ण के विपक्ष में कबऊ जा ही नहीं सकते हैं। ये ब्रज का भाव है। पर ब्रजवास मिलेगा तब जब श्री राधा जी की कृपा हो जाएगी चरणों की। इसलिए भक्त गाते हैं कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। सब लोग बड़े भाव में गाओ, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के बांके बिहारी मिल नहीं सकते। न्याय तो ऐसे समझ लो, राधा जी हैं भक्ति और बिना भक्ति के भगवान मिलत नहीं है। एक उदाहरण बताएं, तुम अपने घर में बैठे हो कुर्सी पे और तुम आओ खुद को बाल बच्चों सालक को बिल्कुल मल मूत्र में छपो हुए और तुम्हारी तरफ पे सरक रहो हुए, तुम कैसे कर उठे हो? फिर आदमी ऐसे करे अरे यार क्या है यार, उठाओ देखो यार, अब वो बिल्कुल सरक यार पूरा छबो लेपटो। अरे यार बाद में करियो वो काम, पहले खोले जा। मताई आई उन्हें उतना ही प्रेम से उठाओ, भली के तऊ छबो लेपटो हुए। नहानी में ले गई अच्छो नहवा दो, झगुलिया पेरा दई, काजल लगा दो, फिर छोड़ दो। फिर तुम कैसे करत? आज बेटा का पहले है तो तुम आओ। पहले तुमने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो मलमूत्र में सना था, पर मां ने जब उसे साफ कर दिया तो पिता ने गोदी में उठा लिया। ऐसे ही इस शरीर में कई जन्मों के विकारों का मलमूत्र लगा है। जब तक भक्ति माता की कृपा नहीं होगी, ये विकार साफ नहीं होंगे, तब तक परमात्मा तुम्हें कभी गोदी में नहीं उठाएगा। इसलिए पहले तो भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा, तब भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे। इसीलिए गाओ कि सच कहता हूं राधे, सच कहता हूं राधे, तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल
सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। समझू नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाऊं, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाऊं, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिले जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिले जाए। सच कहता हूँ प्यारी, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे 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 सरकार की जय हो। तो बिना वृषभान की दुलारी की कृपा के बिना किसी को ब्रजवास नहीं मिल सकता है। भगवान वृंदावन जा रहे हैं 3 वर्ष की आयु में। वृंदावन का मतलब है जहां तुलसी के बहुत वृक्ष लगे हो। देखो ज्यादा ना हो तो 3 काम तो कर ही लेना। घर में तुलसी की आंगन में क्यारी बना लेना, तुलसी जरूर लगाना। गले में एक तुलसी का दाना जरूर पहन लेना। हाँ, एक तुलसी का दाना जरूर पहनना। एक बार कबीरदास जी किसी गांव से निकले तो कुछ बड़े लोगों के बच्चे बैठे थे। बोले देखो कुत्ता निकल गया, कुत्ता। अब कबीरदास जी लौट के आ गए। बोले क्या कहा?
तो लड़का बोले कि कुत्ता। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए, पर भैया कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। बोले कैसे? बोले एक पालतू, दूसरो फालतू। तो भाई लड़का बोले इनमें चिनार का है? बोले जेके गरे में मालक को पट्टो वो पालतू और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो पट्टो पेरे हैं, तो हम तो कहा है राम जी के कृष्ण के पालतू कुत्ता, और जितने कंठी नहीं पेरे वे सब बैठी कहा है फालतू कुत्ता। कल 24 घंटा तक को तुम्हें टेम है, यही समय नो कल एक तुलसी को दानो गरे में डाल लियो, तो पालतू कहा हो और ना फालतू फिर ही रहे। बोलो हो फालतू के नैया। अगर कबीरदास जी ने एक बड़ा प्यारा दोहा लिखा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन कूकर, मन कुत्ता है अपना, कि मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 होए, ओ मन कूकर राम ही मिले तो दुर दुर कहे न को। अगर जो मन राम को पालतू कुत्ता होगा तो एक जगह जगह से भगाओ नहीं जे, पालतू को भगाता नहीं है, फालतू को लठ लाए फिर आदमी ऐसा जम लठ लाया फिर रहा तुम्हें जो अंदर तुम्हारी खपर जा पे फूट गाओ। ऐसे कल तक को टेम है, अगर गड़ रही हो तो आकम घुइया कैसे पत्ता बैठे हो, ये घुइया के पत्ता पे पानी डालो फटकारो सो चीकनो ही को चीकनो, सो कोई ऐसे तुम धरे हो। अकेले व्यवहार ही निभावे आए हो जजमान को, तो कथा तुम आप कुछ नहीं कर सके। जजमान ने देखा ही लाओ कि तुम उन्हें आए हो, सो जिन्हें देख रहे थे सो सब ठीक हो, देख ले तो ज्यादा ठीक नहीं होते, पर अगर ठाकुर जी ने तुम्हें देख लो तो बेड़ा पार हो। जो ध्यान रखो तुलसी को दानो जरूर पेरो रे भैया गरीब में, फालतू ने फिरो हम जो आए कि पालतू रहो। देखो मरबे के बाद चाहे तुम्हारे मुंह में गंगा जल डाल देवे, चाहे तुलसी डाल देवे, वो जो समाज उल्टो ही है। जिगत मेरे बाप को पानी नहीं डालो तुमने भर के, अब मर गओ सो चाप पटा के घी भर रहा हो के गरे में, तो कया धरो अब माटी आए बताओ, मरे मराए की चाप पटा रहे हो घी ठूस रहे हो, बाप को घी भर रहा है मुंह में, पानी देते रहो रे। मरबे के बाद घी भर पाओ चाहे भारी को मुंह में, मनो पानी तो देता ही रहो। तुलसी पहली तो बस सीधी बात जाए। रस खान मुस्लिम संत थे, जैतून की बड़ी प्रचलित एक कथा है, दोहा तुमने जाना तो आदमी को रटो भी है। रस खान जी जब अपनी कचहरी में दान करवे बैठे थे तो ऊपर को न देखते, बस मुट्ठी भर भर दे जाते। एक आदमी ने 5 बेल लग गौ लेन में, रस खान तो भरे मुट्ठी दे दे, वो खुदा ही शर्म लगी। 6वीं बार वो कहने लगो बाबा रस खान जब तुम देथो सो देखत का ही नहीं। रस खान बाबा बोले बेटा ने हम दे रहे हैं ने हम देख रहे हैं, जे को दे रहा हो वो देख रहा हो। बोले मतलब? तो रस खान जी ने कहा कि देनहार को और है देत रहत दिन रेन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे ने। देखो जागत या होने भजन कर ली प्यारे जागत या होने ध्यान रखियो। जिरे पेल के भी आए जो कथा में गए थे हमने बताई नहीं आती, अब फिर रहा है कि आप सुन लेते। अब तो मोरे तो अब सुन रहे अपनी जागत नहीं हो, जब उनकी आए जो ना आए नहीं बेमन मंगली जन्म में ऐसा यहाँ है फिर भौंका था, बिल्कुल गारंटी जानी वो तो सीधो सीधो हिसाब है। रस खान बाबा एक बार वृंदावन गए, पूरे शरीर में तुलसी मड़ लगी उन्हें, पूरे शरीर में। तो ब्रज के कुछ संतों ने संतों के मजाक में हास परिहास में संत बोले काय बाबा रस खान हमोने तो एक तुलसी की माला फेरे के 2, तुमने पूरे शरीर ही में तुलसी मड़ दी। रस खान बोले भैया ऐसे पेरे रे तुलसी, लकड़िया को स्वभाव होत है पानी में नहीं डूबा, पानी सब को डुबो दे पर लकड़िया नहीं डुबोत कबो। एक बार पानी से पूछी कि तुम सब को डुबा दे तो लकड़िया काहे नहीं डुबा, और पानी को जवाब सुनियो। पानी बोलो कि लकड़िया को हम ऐसे नहीं डुबोत कि देखो सींच सींच के हम इन्हें बड़ो करो हुए वो को हम डुबो कैसे जाए, बता पानी नहीं हो तो पेड़े बढ़ गए।
तो रसखान बाबा कह रहे हैं कि साधारण लकड़ी पानी में नहीं डूबे, वो तुलसी साधारण आए नहीं जा भाव सागर में नहीं डूबे कबो। अगर हमारे पाप हमें जमीन में नरक में ले जाना चाहेंगे तो भैया तुम्हारे आओ हिंदू, रसखान बाबा कह रहे हैं तुम्हारों के हैं कम पाप, एक ही तुलसी में पार हो जाओ। हम हैं मुस्लिम, हमारे पाप हैं बहुत, तो हमने पूरे शरीर में तुलसी मर दी कि अब डुबो, हमें कहां से डुबो रहता है। हमने तरमन तुलसी के सहारे धीरे धीरे कभी इस भव सागर के किनारे हम लग जाएंगे। अब बाद में माल और माला जो कछुली आए हो सब स्वीकार है। हाँ माल भी चढ़ जो और माला भी, जब तो हम माला माल बन जाए, माला में कहा हो रहा माल भी मिले माला भी मिले, फिर अपन माला माल हम कहते हम माला माल हुए तो नंदलाल तो हम आए हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में तनबे विधान सो होते इसे रोक दी तार भज्जा नाराज को न हुज्जो। कथा में हम एक बात और आज सुन ले तुम्हारे, अगर कथा चल रही हो को कर रहा हो बीच में न जाओ चज्जी में दोष लगा थे तुम्हें पुण्य नहीं मिले बीच में आवे को, ध्यान रख लो हमारी बात का। तुम्हें दोष लगे काज तुमने कथा में व्यवधान डाल दो, उतनी देर को हम रुके तुम फिर माला पहले हो, फिर तुम पांव पर हो। हनुमान जी नाराज हो जाते, वो व्यास से भी नाराज हो जाते। कथा तुम्हारे नहीं सुन रहा है, तुम्हारे तो निमित्त या हो, कथा तो बब्बा को सुनने थी उम्र को हनुमान जी को, तो इनको जजमान को निमित्त बना दो, हमें केवी को निमित्त बना दो। न कथा को की करवावे की दम आए, अन्य को की करवे की दम आए। जो ना गांव के खेरापति को लगा था कि हम भगवान की कथा सुन लाए, कौन हूँ करवावे की दम दे दे और कौन हूँ करवे की दम दे दी। कथा तो बब्बा सुन रहे हैं, अपन तो निमित्त आए, अपन तो संग अलग संग लपेटा में अपनी गठ गई। इच्छा तो बब्बा की होते, खेरापति हनुमान कहा होते गांव के, को नाराज नहीं हो, जो हम नहीं चाहते को दोष लगे। अपन आए तो अच्छे को मन बब्बा कहते हैं तब बाद में भी हमें सुनो पहले। तो आंगन में तुलसी की क्यारी जरूर बनाइयो, गले में तुलसी को दानो जरूर पेरियो, और घर में 2-4 तुलसीदास की चौपाई जरूर पढ़ियो, रामायण जरूर पढ़ेंगे घर में। बेटा हरो तुम्हारे पढ़ेंगे 2-2 चौपाई रोज को रामायण के। बहुत अच्छो घर मिले है, बहुत अच्छो बर मिले है, अच्छी सास मिले है। आपको फिल्मी गाना सुन के गई तो ससुर मिले है संबरा सुर, और सास मिले है ताड़ का, और घर वालों तो अब जो कभी आओ सबको आओ नहीं, हम कुछ का कहते हैं। हाँ के ही दे के जाए तो हम पछत नहीं है कौन बात। हाँ बेटा हरो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 2 चौपाई जरूर पढ़ेंगे। मम्मी हरो तुम्हारे कम खोल ली रामायण मन मोबाइल से तो मिल जाए टाइम, तो पूरे घर के खड़े हैं 4-5 आदमी पूरे बैठे हुए, तो सब अपने अपने उन्होंने कोई मतलब नहीं। अरे अब तो यहाँ हो जाता, घर बारी ने परसी आदमी को रोटी, अब वो चला रहा तो मोबाइल, सुबह थाली धर के चली गई, सुबह भी चलाने लगी जो वहां कुत्ता, एक रोटी लेगा वो में से, घर वाली जान लगी ने 2 या खा ली, और घर वालों सोच रहा भाई एक परस गई थी, कैसे पूरा चित्त मोबाइलों में धरो। अब रामाना पसा रही कोई समय, फिर भी बेटा हर जी हमारी बेटी बैठी है, कन्यादान हरे हमारे पढ़ेंगे बेटा 2-2 चौपाई जे के घर में हम कर ज्यादा ने पढ़ पाओ रे भैया। एक बात भर विपिन बिहारी की मान लीजिए, जे के घर है मंगल और शनिवार अकेली 11 चौपाई रामायण की पढ़त रखो, तुम्हारे घर में अकाल मौत न हो जी। हम वचन देके जा रहे हैं, बस शनिवार और मंगलवार ही पढ़ने लगो, 11 चौपाई शनिवार को, 11 चौपाई मंगलवार को। वो घर में अगर अकाल मौत हो रही हो तुम्हारे घर है, अखंड रामायण करवा लीजिए बिल्कुल बहुत जल्दी, अकाल मौत रुक जाए। अगर नए नए मर रहे हुए केहू परिवार है, हम तो फिर रहे 10-22 साल हो गए, एक दिन घरे नहीं रुका, दुनियादारी बहुत देख रहे हैं, कब 5-5, 6-6 मर गए एक घर में बिल्कुल जवान। अकाल मौत हो रही हुए तो अखंड रामायण को पाठ करवा लियो घर में जितने जल्दी हो सके। लाल चौकी पे बप्पा की तस्वीर धर के हनुमान दादा की, और उनको सुना दियो, और संपुट लगा सको कि संकट कटे मिटे सब पीरा, अजो सुमरे हनुमत बलबीरा। हर दोहा पे एक संपुट लगा जज्जू, दोहा पढ़ो और जचो पाई बोली हनुमान चालीसा की फुरांगा पलट गए, तुम्हारे घर की अकाल मौत रुक जाएगी। और भगवान करे को कहते हैं सोने हुए पर अगर शनिवार मंगलवार जे के घर में रामायण को वाचन हुए, हनुमान जी वो घर में अकाल मौत तो नहीं होने देते। तो करता ही रहियो बेटा हरो,
चाहे मायके में रहो बाहू बहु दद्दा के, फिर अपने सासरे में जाके उते भी रामायण पढ़ियो, दो ही परिवारों की रक्षा हो जाए। तुमने पढ़ लेंगे दद्दा हर तुम नहीं जाओ मंदिर, तुमका रामायण पढ़ो, हम जाना था एक एक हो बिल्कुल जम से धरे रहे और टिंडू बेनो मंदिर में। और जो पुजारी ने गड़ोर जी हलाए और तुमने पनाइए ढूंढी क्या बेदे देना आरती में ठाड़ी होने पाए। ये सो भगत है आदमी गड़ोर जी की आवाज सुन के सरकारी का सांप बैठ हुए दसरा हो महाराज ये हो भगवान की आरती से भगे। अब जिंदगी में पावने लगे सही फिर हो बिल्कुल। तो आंगन में तुलसी की क्यारी, गले में तुलसी का दाना और घर में तुलसीदास की रामायण का पाठ ये जरूर करते रहो। यही वृंदावन है। घर को वृंदावन बनाओ, अपने शरीर को वृंदावन बनाओ। जब गले में तुलसी आएगी तो हृदय में बांके बिहारी को आना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुलसी है, जहां राधा है, जहां गैया है, जहां धर्म है, वहीं भगवान रहते हैं। घर में गैया है, तुलसी है, रामायण है, माता पिता की सेवा है, तो तुम्हारे घर में भगवान है। न के लिए मूर्ति धरे से कच्छू नहीं हो रहा हो। पैसा वारे हो गए हम तो तुम 10,000 की अच्छी सुंदर प्रतिमा ले आने के धर ले कहां हो रहा हो। वो प्रतिमा में जब भाव बने हैं, जब भगवान प्रकट हुए, न खाली प्रतिमा ही देखत रहे हो। भगवान वृंदावन गए और वृंदावन में भगवान ने बाल लीला प्रारंभ की। कौन सी बाल लीला? अब छह से तना बुद्धि ने लगा जो आप कथा में 10-5 मिनट की जो हम कथा कह रहे हैं, बुद्धि ने लगा दी। ऐसे भगवान की बाल लीला में अच्छों को दिमाग खराब होगा। ब्रह्मा जी जैसे खिसक गए थे, इंद्र खिसक गए थे, इलाज करवा फिरे थे, अपनी तो अपनी कागज हो। बताओ भगवान ऐसी लीला ही करत, अच्छे अच्छे पगले आने फिर। किसी ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि कासो कहे कौन सुने, माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊ थी। पालन करत जोन 14 भुवन को, सुडार के डार पे बाखों पालना झुलाऊ थी। ओ कुंज मन रंजन में कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊ थी। जो स्वयं अलख निरंजन है, गोपियां ओली में रखे की आंख में काजल लगा अंजन लगा रहे। तो भगवान की बाल लीला दिल से सुनो चाहिए, दिमाग में लगाओ चाहिए। भगवान में कब दिमाग में लगाओ, दिल लगाओ, माइंड मत लगाओ, मन लगाओ। भगवान मन से समझ में आए हैं, माइंड से समझ में नहीं आए हैं। दिमाग को तो हनुमान जी जैसे दिमागदार नहीं समझ पाए, तुम उन्हें कहा समझ हो, कहा अपनी औकात है। शंकर जी आंखें ऊंचे बैठे हैं, वे नहीं समझ पाए ये 2 शब्द के राम नाम कृष्ण नाम में ताकत कितनी है। तो तुम 2 ही के मंदिर जाके कितो समझ ले ठाकुर जी। एक दिन का भाव रे नंद बाबा ले आए कि आऊं से अच्छी हरी री मेरे चेंजे जे लंबी बिल्कुल आ गई वहां तेज। अच्छा रोटी खाते 2 ही जने, ए तर पे टाक धरे कन्हैया, ए तर पे टाक धरे दाऊ। नंद बाबा ने सोची बाल बच्चे आए हैं, सुने हो यार मोरी नजर ना आए हो जाए, आज मिर्च खा ले में। सो नंद बाबा तन्नक सी मिर्च खावे बिल्कुल आ गई हती बातो, अचारों की ढेरी में खोस दे में, फिर नकार के खा ले में, फिर खोस दे में। भोजन हो गए, नंद बाबा चले गए, भगवान मुंह बनाए बैठे। दाऊ बोले कन्हैया कहा होगा? अरे भगवान बोले दाऊ तुम तो हो भूरे भारे, सो तुम दुनियादारी जानत नहीं। आज हमें पता परो के ने को हुआ है, सब दुनिया स्वार्थी। बलराम जी बोले करे बतियात के सुआ है तनक सो बात है ऐसी बूढ़ों घाई करत। अरे कन्हैया बोले हमारी आज आंखें खुल गई दाऊ, जब बाप अपनो नहीं भाव तो को हो जाए। बोले बाप अपनो नहीं भाव? बोले देखो दाऊ तुम बहुत सज्जन आदमी हो, आज तुम्हें पता नहीं है बाप ने अपने संग का करो। बलराम जी बोले का करो? बोले वो हरी मिठाई ले आओ तो इतनी लंबी, अरे इतनी मीठी हाथी तुम देखते तन्ना मुंह पे धरत तो और फिर छुपा दे तो। अरे हमें ने दाऊ तो कछू नहीं हाथी, तुम तो बड़े लड़का आओ, तुम्हें तो खुआने तो। दाऊ एक काम करो कल। बलराम जी बोले का? बोले कल हम चोरी से मिठाई खाए तुम तन्नक बाबा को बातों में लगा। बलराम जी बोले देखो कन्हैया, जब बात पहले खुल गई थी, राम अवतार में आप बड़े रहे, आपने जो कही हमने मानी, ये बार हम बड़े, तो कल बा मिठाई हम खाए। भगवान बोले मनो परो हम खाए हैं। अब भगवान को कौन खाने आए? खुआने तो बलराम को आए। कहने लगे दाऊ मनो परो ने हम मान। हाँ बलराम जी बोले परो तुम खा चुका हम खाए। भगवान बोले मनो सुनो दाऊ,
एक ही कोर में खजूर 1 मिनट में चबा कर घुटक जाती, इतनी मीठी है बाप कि वो बाबा मुंह में खिल करवा ले। बताओ जी नहीं अपन से धोखा करो। बलराम जी बोले कन्हैया तुम हमें जानत नहीं है, तुम बातों में भल कज्जू जमा दई कर भगवान ने। कल को नंद बाबा और तीखी मिर्च ले आए लंबी, एक कोरा खा और चारों की धीरे खोस दो। भगवान ने पकड़ी नंद बाबा की दाढ़ी, कहले काय बाबा तुम हमें चाहत नहीं है? नंद बाबा बोले दाढ़ी के 150 है, 2 तो है काय ने चाहे। पीछे से भगवान ने स्वारो करो दाऊ मिठाई जल्दी हम लगाए बातों में। बलराम जी ने सोई 1 सेकंड ने लगो वह मिर्च तान के चबा के गुटके से कानों में धुआं फेंके 2 फुट ऊपर पम के बलराम जी। नंद बाबा बोले क्या करेंगे तुम्हें दाऊ फूकया होगा। भगवान ताली बजा बजा हंस रहे हैं, नच रहे हैं। बाबा दाऊ ने हरी मिठाई खा लाई। बलराम जी बोले कन्हैया हम बताए हैं तुम्हें, ऐसी लीला है ठाकुर जी की, बड़े बड़े ज्ञानी जन को भी मोह ले में। एक बार को नंद बाबा गए नहीं हो, देखो लौट के आए, रोटी रोज खाते संग। भगवान बोले चलो बाबा भोजन कर लो। अच्छा जैसे अपन को सिखाओ का रोटी खा ली तो पता है कैसे कहते, अरे यार इतनी सी जगह नहीं पेट में, इतनी सी कहते इतनी सी ने खा पे, जबकि इतनी खा सकत मनो बताओ कछु भाई चलन में है कई रोटी के लिए हमें नहीं लगी, इतनी सी भूख इतनी सी, अब इतनी का तो मैं एक चावल ने खा पे मनो बताओ कहता ही है। नंद बाबा बोले कि कन्हैया मुझे नहीं है, इतनी सी भूख पंगत तन कर ली हो गई। तो नंद बाबा गए खटिया डरी थी सो पे सो गए। अब अच्छो भोजन करके आए सो घोर के सो पेट ऊपर नीचे हो गए। इतने में आए बलराम, काय कन्हैया भोजन। अब भगवान बोले हमें नहीं करने आए। काय बोले बाबा खा नहीं रहे, कह रहे हमें इतनी सी भूख नहीं लगी, हम सो नहीं खाने। बलराम जी बोले चलो चलो हम जगह दे रहे तनक सो बैठ के खा ले चलो। सो 2 जने पहुंचे। अब नंद बाबा तो घुरका रहे थे, पेट ऊपर नीचे हो रहा। तो भगवान बोले दाऊ 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 दाऊ। बाद में जगह जुटा न सुन ली, बोले कहा बोले अब तो अपना बाप झूठी भी बोलन लगो। बलराम जी बोले झूठी? बोले हमसे कह रहे थे इतनी सी भूख नहीं। और भगवान ने अपनी नुंगरिया डाल दी नंद बाबा की टुड़ी में, कह लगे देखो इतनी जगह है पेट में तो जगा दीजिए। भगवान बोले देखो दाऊ तुम एक तो सब जानत नहीं है, शास्त्रों में लिखो है कि को की नींद खराब न करो चज्जे। बलराम जी बोले तो सुन दे। भगवान बोले मनो तुम्हें पाप लगे है। बोले काय को? बोले बताओ जी कि 2 लठा पठा से लड़का और को बाप भूखो सो रहा इतनी जगह है के पेट में। और भगवान बोले दाऊ तुम्हें जो भी पता हो कि सबसे ज्यादा दूसरा बड़ी लड़का को लगा अगर बाप भूखो रे तो। बलराम जी बोले तो हम जगह दे रहे। बोले ये सो जगह नहीं जाए लगी नींद में। बलराम जी बोले कन्हैया तुम बताओ फिर अब क्या करें। भगवान बोले तुम हमें गुरु बनाओ, हम ज्ञान दे रहे। अब भगवान की लीला है। बलराम जी बोले हाँ गुरु जी हम तुम्हारे चेला बताओ। भगवान बोले कड़ी बन रही है सो चम्मच में भर ले आओ। सुने बाप को जगाने पर तन्नक से कुआ में भर दे सो पेट पे सोसर होगा सो तुम्हारा 2 मिनट का। अब दाऊ रे बिल्कुल सीधो सच्चो गाओ सो बिल्कुल खलबलात कड़ी में की करछड़ी भर ले आओ। आनंद बाबा ने जब इनको कही हाँ पेट ऊपर भवर दाऊ ने कड़ी डाल दी खोलत और ठाणे हो गए। नंद बाबा और कन्हैया को पता नहीं कहां पमक गए। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, बड़े बड़े ज्ञानी जनों को मोह लेते हैं। दूसरी लीला भगवान ने की वृंदावन में, माखन चोरी लीला। घर घर से माखन चुराओ। एक दिन ब्रज की सब गोपियां इकट्ठी होकर यशोदा के गई, इरी मैया तुम्हारे लाला है समझा लीजो। बोले काय? बोले हमारे घर चोरी करत है। यशोदा जी बोली सुते सीरी कितनी कंजूसन यहाँ है, तनक सुते नहीं सकत बाल बच्चों को। दूसरी बोली कि जो करके देख लो जब आए तुम्हारे घर। बोले का? बोले एक दिन हमारे घर के होने करो तुम्हारा जो कन्हैया हमने कहीं ले कन्हैया माखन खा ले। कह रहा हो तो काय हमका भूखुआ मार रहा है कि हमारे घर है या नहीं है, 9 लाख गंगे हैं। फिर हमने कहीं चोरी करके काय खात? गिरी मैया अंगूठा बता के कह रहा हो तो तिली ली 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 को मजा ही लगे। यशोदा जी बोली तो एक काम करो घर में धरेंगे गए। एक बोली जो भी करके देख लो। बोले का? बोले मैया पहले से पूछो ये ने तो एक उपाय करो, सी को बांध दो बहुत ऊपर। बोले सो? बोले जो गाओ ये ने आवाज लगाई सो मोरे घर में बंद रही बंद रहा बंद रही बंद रहा पूरो तो मक्खन खा गो घर तहस नहस कर दो। यशोदा बोली बेच देंगे घरे ने घरे। एक बोली जो भी कर लाओ मैंने तो बूंदा नहीं बचाओ घरे पूरो बेकवा दो। हम बैठे थे बगल बारी के मैंने देख रही घर घुसना है सामने हम चली जाए जब कछू नहीं इरी मैया जो पूरे घर में गाओ। जब कुछ नहीं मिलो सो जो छत पे हो ठाणे होके कह रहा कारे श्री दामा जो घरे आए के मर घटा एक घरे तो होम लगावे दूध तो ही नहीं। हाँ भैया अगर 5 आवाजें तुम्हारे घरे हाथ में तो आ जाइए
तुम्हारे घर के दरवाजे लिखवा दी स्वर्ग, तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है, तुम स्वर्ग ही रह रहे हैं। 5 आवाजें रोज तुम्हारे घरे आ रही हैं। पहली गैया के रमावे की, अगर तुम्हारे घरे गाय के रमाने की आवाज आ रही है तो स्वर्ग लिखवा दियो। तुम्हारे घरे शंख के बजवे की आवाज आत हुए तो घर के दरवाजे स्वर्ग लिखवा दियो। तुम्हारे तक गरुड़ जी बजत हुए 2 टाइम तो घर के दरवाजे स्वर्ग लिखवा दियो। ठीक, तुम्हारे ते बच्चों के रोवे की आवाज आत हुए, हले हल्के बच्चे किलकिला कर रोत हुए, स्वर्ग लिख दियो। तुम्हारे घरे मठा फंपे की आवाज आत हुई, छुनर 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 आवाज, तो तुम्हारी आंखें खुल रही हो, मथा नहीं चल रही हो, स्वर्ग लिखवा दियो। ठीक, अरे कहूँ जी 5 आवाजें नहीं आत हुए तो घरे नरक लिखवा दियो। फिर तुम्हें कहूँ नहीं जाने, नरक या भोग रहा है तुम, हाँ फिर तुम्हें कहूँ जावे की जरूरत नहीं है, तुम नरक को आनंद ले रहे। प्यारे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोपी बोली री मैया हमने कहीं चल आत रहो कि मैया फिर पता है का भाव, हमारी बिटिया सो रही थी खटिया पे, हमारी बिटिया खटिया पे सो रही थी। ए बेटा हरो हल्ला करो पुतरा, वो की चुटैया लटक रही थी खटिया से, इन्हें हमारी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध गई और कान में हो बोलो हब्बा। हमारी मोड़ी हड़बड़ा के उठी, मैया उधर नहीं से झारा फूक चल रही। इरी मैया इन्हें अतिया हो गई जब तुम्हारे घरे आए। बोले काय का कह रही हैं सखियां कि चोरी करे तो डोले। इरी मैया और ऐसो तो नेगा थे अकड़ के ने को गुंडरावे ओ के थे जैसे अपन कहो कि हम तुम्हारी मैया से के कहते के आओ, हम तुम्हारे मोड़ा को उठा के जमुना जी में फेंके के आओ। कि चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। हरि बोल। हमारे श्री पटेल साहब आनंद पटेल साहब जी आलमपुर वाले उपस्थित है, मान राजी का। चोरी करे तो डोले श्याम मुझे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझे सूदो न बोले। हरि बोल। जब ही देख ले जो सूनी बाखर, जब ही देख ले जो सूनी बाखर, जब ही देख ले जो सूनी बाखर, जब ही देख ले जो सूनी बाखर। ए मैया घर की साकर खोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझे सूदो न बोले। हरि बोल।
की। आज हम एक नई लीला की तरफ चल रहे, इसलिए बीच की कथाओं को हम कह दें। भगवान ने यमुना जी में कालिया था, उसको निकाला, उरगदीप भेज दिया। बीच में जो भी देवता है भगवान ने सबको गति प्रदान कर दी। करते कराते हमारे ठाकुर जी 7 वर्ष के हो गए और कार्तिक सुदी अष्टमी की विशेष महत्वता है। भगवान मैया के पास गए, बोले मैया अब हम बड़े हो गए, अब हम बछड़ा चरावे जाएं। यशोदा जी बोली ठीक है तुम्हारे बाबा आ जाते, हम शाम को पूछे। शाम को नंद बाबा आए, गोदोहन करके बैठ गए। यशोदा जी छाछ को गिलास भर के ले आई और मठा पिलाया और कहा कि बाबा कन्हैया कह रहा हो तो कि अब हम बछड़ा। नंद बाबा बोले यशोदा घर में कौन बात की कमी है का, नौकर चाकरों की कमी है का जो तुम। अरे यशोदा जी बोली हमें पता है। नंद बाबा बोले देखो ऐसा है, बड़े हो के हो कलेक्टर तो बनने नहीं है, चरे है तो गंगे ही पर अब अरे यशोदा जी बोली ऐसे नहीं कह रहे हो कि संग बारे सब जान लगे हो को मन नहीं लगे, चलो जी मन बात रो रहे। नंद बाबा बोले तो एक काम करे थे, पंडित जी को बुलवाओ थे, मुहूर्त दिखवा है। पंडित जी आए, मुहूर्त और मुहूर्त कार्तिक सुदी अष्टमी को निकालो। बड़े बड़े वैदिकाचार्य ब्राह्मण आए, भगवान को तिलक लगाया, स्वस्ति वाचन पढ़ा, लठिया दी गई, लठिया में कलेवा बांधो गो। आज भगवान पहली बार गई चरावे जा रहे हैं। अच्छा भगवान बहुत प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। देखो जब कोनो सरकार आउट है तो सरकार आवे के पहले वो अपना मैंडेट देते कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इतनी इतनी योजनाएं चलाएंगे। तो जब राम जी सत्ता में आए तो राम जी ने 4 योजनाएं चलाई, 4 बातें कही थी राम जी ने कि हम आए तो 4 काम होंगे का। विप्रधेन सुर संत हित, इनमें 4 ही घोषणाएं हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जी ने 3 काम खूब करे, चौथो नहीं कर पा रहे। वो को भी कारण है, राम जी की इच्छा है कि करें पर कर नहीं पा रहे। एक उदाहरण बताइए, जैसे कोनो बड़े से नेता के बंगला पे 150 आदमी बैठे हुए और उन नेताजी को लड़का अपनी कार धोने लगे, कार पे कपड़ा मारने लगे, तो धूप है तुम्हारे बता बिल्कुल आत्मा के जो भी उतर बैठे होंगे वे अपनी साइट उतार कर पहुंच दे होगी कार। बोलो गलत तो नहीं है? पहले भाईचारों के आदमी होते रहे, अब भाईचारों के नहीं हुए आदमी। अब तो जेको देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी कहते, कहीं तुम हमें जानत नहीं हम भज्जा के आदमी आए ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो कितनी राख है और तुम्हें शर्म लगाई नहीं रही कि तुमने लोग वो राखो। बता जी को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी, तुम तो घर के आदमी बने रहो, दद्दा हरो ही मैंने पर भज्जा हर के चक्कर में। तो राम जी जब गौ सेवा के लिए जाते तो कोई छोटे मोटे मंत्री मिनिस्टर का बेटा काम नहीं कर सकता। तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा भावी अयोध्या का राजा कैसे काम करता? लाखों नौकर चाकर लगे थे। राम जी ने कहीं रुक जाओ, तो 3 काम तो हमने पंचवर्षी में कर दिया, एक रहेगा उस अगले में। देखो त्रेता में द्वापर की घोषणा देखो, आप यही दोहा को पढ़ो। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा, अब राम जी की इच्छा है क्या? निर्मित तनु, हम ऐसी स्थिति निर्मित कर हैं। माया को लिखवा दो, लिखवा अगली अवतार को बोले कहा माया गुण गोपाल। अगली बार हम गोपाल बन के जे हैं, सिर्फ गैया चरावे के लाने जे, और हमारी लीला को कोनो उद्देश्य से भगवान बरेदी काय बने वो को भी कारण सुन। एक बार राम लक्ष्मण चले जा रहे थे जंगल में, 10-25 महात्मा पत्थरों पे भी पत्ता पे भी मकोरा करौंदा दुनिया के लिए धरे नाच रहा है। वो का गा रहे? राम जी दूल्हा बने, सिया जी दुलैया बनी। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम मुझे बैठे हो तो बनना हो रहा है तुम्हारे। राम जी बोले देखे तेरे मुंह कोई समझ में नहीं आ रहा। गए ए महात्मा क्या कर रहे हो? महात्मा बोले राम जी की शादी। लक्ष्मण जी बोले सिया भाई थी उते अष्ट सिद्धि 9 निधि सेवा में लगी थी। महात्मा बोले पर ठाकुर साहब ये कमी रह गई थी वो ब्याह में। लक्ष्मण जी बोले अच्छा शंकर जी तो कमी नहीं निकाल पाए, अब तुम कमी ढूंढो। इतने में राम जी आ गए। लक्ष्मण क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले भैया देखो तो ये फक्कड़ बाबा कह रहे तुम्हारी शादी में कमी रह गई थी। राम जी बोले लक्ष्मण अगर मेरे महात्मा कह रहे। राम जी बोले बताओ महात्माओं का कमी है? महात्मा बोले प्रभु तुम्हारी शादी में ब्रह्मा आए, विष्णु आए, नारद आए, इंद्र आए, दिक्पाल आए, सब आए,
पर तुमों आपकी शादी में हमों ने पहुंच पाए थे, सो हमों की कमी रह गई थी। भाई हमने आते तो कमी तो कहा ही। राम जी बोले अरे तो तुम आ जाते, हमें कहते हम फिर कभी आओ करने वाले थे, सीता जी से फिर शादी कर लेते, तुम्हारी कमी पूरी हो जाती। महात्मा बोले गए तो हति प्रभु मिल नहीं पाए। और राम जी ने भी बताओ हमारे भक्तों को हमसे मिले भी में परमिशन। भगवान बोले अगली बेर हम ऐसे बने कि यहाँ लट छाप परे दी चाहे जे को जहां चाय मिल ले, बताओ परेदी से मिले कौन की परमिशन चाहिए। इसमें भगवान बिल्कुल चरवाहे बन के आए कि अपने भक्तों को सहज में प्राप्त हो जाएं, किसी को मिलने में उनसे कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान बहुत खुश हैं, कैसे उनको उद्देश्य है तो गईयों को। अच्छा आदमी जब ज्यादा खुश हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाते। हाँ अगर आदमी अच्छा खुश हो तो को प्रेम बाहर आ जाता। कैसे आता वो भी समझाने पर। अच्छा यहाँ दो जने समझो, माताएं ने तुम्हारे प्रेम यहाँ से बाहर आउ थे आदमी को। आज तुम तन्ना जाके दियो घरे नौरों से कि मुझ के दिना हो गए हैं, तुम माए कहने हुआ 2 दिन हो गर्मी की छुट्टी है, अब तुम्हें जगाने पर इनको बिल्कुल 3 बजे उठने, झाड़ू पोछा बर्तन साफ काम बिल्कुल 4:30 में पूरा हो जाए। अब जी तुम्हें जगे हैं, उठो सुनो तो उठो तो। हाँ क्या है, हमने आपको खाना बना के धर दो है, खा लियो। एक तो तुम खे होने सो माउते मनने लगे, तुम खाते नहीं है, भूखे फिरा तो दिन भर होते हैं सो कहने बिल्कुल सांस बेहतर जाए। अब जी नाश्ता बना रही माँ जा रहे हैं, पूरी बेलन लगी करज्जा चढ़ी है। अब जी पूरी बेलत बेलत पता है कहा सोचा, हम तो जैसे ही पहुंचे भाभी कहें जी जीते दिन में आई, हम कहें कहा करें अरे भाभी तो तुम्हारी जी जा कुंटे हम नहीं यहाँ अब हैं, अब एता यहाँ तो भाभी से बात होने लगी। हम तो बहुत दिन से लगे तेरी भाभी, फिर आज तो हम लड़ाई पड़े जब उन्होंने कही तो हुआ 2 दिन आप इतने में नाथ में भतीजी आ गए, बुआ आ गई, बुआ अब हैं बुआ ही मानो बुआ पहुंच गई उठे, बुआ आ गई, हमें कहा काले आई बुआ, तो बुआ ने बैग खोलो बिस्कुट ने काट रही थी। अब बुआ तो बिल्कुल मस्त हो गई, सुन बिल्कुल खोलत करा दिया, मैं हाथ थारता हूं अभी तो हमें कहीं यहाँ होते हैं सो नहीं। अब चना अपनी देखोगे अपनों प्रेम बाहर कैसे आता। मुझे ब्याह बारात है, अच्छी लंबी हो बारात और अच्छी खिंचे आके लगी हो भूख, फिर आदमी बस की सीट पे टको टको जीप में कासू जब पता है। हम तो जैसे जैसे सबसे पहले पंगत करे 2 पुड़ी तो हम ही नहीं रहे पहले, फिर पानी पी फिर कुछ बोले देखो पानी तक पी लो, पूरी में लगाई। अब बैठे कहाँ है बस में, जब इनके घलो दच का और अभी तो यहाँ है रे, वो तो राम राम तक हो गई थी। जो ये आदमी को प्रेम बाहर अपन से पहले पहुंच जाते, भगवान को प्रेम बाहर भाव, आगे आगे प्रेम पीछे पीछे परमात्मा। प्रेम गाओ जमुना जी की किनारे एक गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी, प्रेम गाओ सो की चुनरिया में छुप गओ, उन्हें मटक जा उठाई, भगवान पहुंचे कौन हो, बड़ी प्यारी आवाज आई, तुम वृषभानंद को जानते हो। भगवान बोले हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी बिटिया राधा को जानत। भगवान बोले राधा, तुम राधा आओ। हाँ मैं राधा हूं, तुम कौन हो। भगवान ने सोची तुम बाप से परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप की नहीं थे, अपनो बाप भी नाम चाहिए। भगवान बोले तुम नंदराज को जानत हो। यशोदा जी बोली बहुत अच्छे से, मैं तो घरे आज जात, तो उनके लड़का को तो जानत हो जो। राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही हद हो गई, प्रेम हम चुरा लाओ, चोर हमें कह रहे। राधा जी ने उठाई मटक के चल गए। अब भगवान का प्रेम चला गया राधा जी के साथ। इते एक और घटना घटी लीला, एक नई नई गोपी को ब्याह हो गया और जो अंदर भगवान पहली बार गए चला भी गए। तो पहले गांव देहात में जे मताई हने जाना तुझे सियानी सियानी, होली की आग साल भर चलती पहले, सालों साल। हमारी खुद की दादी जब तक रही है हमारे घर की आग ही नहीं बुझी, आगी तो अभी भी लगी है हमारे घर, मनो होली की नहीं लगी। और जब सबकी समझ लियो बोली की आग लगी है हर घर में। पहले साल भर होली की आग चलती और अब जिंदगी भर बोली की आग में बल रहा है आदमी, भज्जा भज्जा से खराब बोल रहा हो, नंद भौजाई से, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, पड़ोसी पड़ोसी से। अरे भैया सीधो जो है कि तुम दुनिया को जो दे हो वही तुम्हें लौट है, ध्यान रख। हमारी बात नहीं मानो तो कल उम्र कोई में ऊपर 2 काम कर लियो। कल कोनों के थे एक डिब्बा में मिठाई भर के पहुंचा दियो गांव में, जो अंदर वो डिब्बा लौट है कछु ने हुज्जे तो भी शक्कर के दाने डाल के पहुंचे। अगर मिठाई हुज्जे तो मिठाई पहुंचे, नहीं हुज्जे तो कभी गुड़ की निकाल के धर दी में, सटुका धर दी में खाओ, मनो खाली डिब्बा ने पहुंचे। कैसे तुमने मिठाई पहुंचाई, सुने मिठाई लौट आई। और परों तुम उनके घर एक आध पत्थरा तो मंगा दी रात में अच्छो
अब देख भल ली के तो पर बेगमगंज में मिलो भारती इतने लठ घाले काय से तुम जो दे हो इतने तो वो ही लौटा थे, चीज को ध्यान रखियो। तो पहले हर घर में होली की आग साल भर चलती, अब बोली की आग हर घर में लगी है। वो सबको अच्छो बोलो ही नहीं चाह रहा, हाँ प्रेम से बोलू करे, यही मोह में, ये मोह से दुनिया तुम्हारी हो जाए और यही मोह से दुनिया दूर हो जाए। शब्द तो बोल रहे हैं, तुम इतना मिठाई लगा दो। देखो जलेबी बनत है डायरेक्ट को नहीं खा जलेबी का, भली जलेबी बन गई और कहीं भाई उठा के चाशनी में डाल दे तो स्वाद बन जाता। तो जब बोली आए एक होता ना प्रेम की चाशनी में डुबो डुबो कंधी माटा तराओ, अपने आप सबको मीठी लगे। तो पहले गांव में माता एक दूसरे के घर से आगी ले आती कंडा पे, अब तो जब बहुत पुराना समय है तो एक दूसरे के घर से आगी ले जा रही हो, पता है क्या कह रही है, बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। तो जन जो नई बहू आई थी इन्हें सोची कि ये गांव को सुनिया मुझे के दिन डूबा हो जाके परा थी, हर घर से आवाज आ रही। तो जे भी बैठी बैठी बोली एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। नंद दौड़ कर गई, बोले का पागल हो गई, ये क्या कह रही? अरे बोले दीदी मुझे पता है गांव में आवाज आ रही है हर घर से। कौन कौन गांव में बड़ी विचित्र नियम है रे। हाँ हम नाव नहीं ले रहे, हमारी खुद की बहन भी आई हो गांव में, वो गांव में भयंकर विचित्र नियम है। ससुर मार जाए, फिर जो घर की बड़ी बहू रहे है सो दिन डूब माने 6 बजे पूरे गांव की महिलाएं जो रहे रोज 13 दिन आता, और बड़ी बहू रोहे घर से मारे घटाना, और गांव भर के पीछे जे है मनावे, फिर वो उते जाकर रोहे सोते मने फिर वाले घर है वो 13 दिन जो ही होते रही थे। हमें वो हमारी बहन बता रही थी, बोले भाई जब तो कराई कि हम हल्की हैं घर में। हम तो गए हैं लगन में, गए बहन आज तो जाओ जाओ है, और जब सत्य तो हमने बोले का पता तो गांव को नियम है कि दिन डूबो और पूरे 10-50 महिलाएं गांव की जुड़ जाए, अब फिर भी कहें एक आए छोड़ गए पिताजी ऐसी के तुम्हारे घटानो जाओ, फिर गांव भर के पीछे नहीं, फिर लौटा के मैंने अच्छा तमाशा है जो एक आध दिन रोले, अब 13 दिन को ना आ रहा कभी लौटिया रहा है। तो वह गोपी बोली कि हमने सोची गांव को ऐसा नियम हुई है। नंद बोली भाभी नियम नहीं है, ये गांव में एक 7 साल को जादूगर है, और 7 साल में पहली बार इन सबकी आंखों से ओझल भाव है मर जा रहे हैं। सुबह एक दूसरे से कह रहे हैं कि करे आओ आ रहा हो जाए आवे बारो होगा, और 7 साल के लड़का पे पागल हो गई, हमें तो बता जो। नंद बोली भाभी फांसी लगा के मार जा, जहर खाली को ना जमुना में कूद जा, पर उस नैना ने लड़ा जो। बोले काहे? बोले जे ने उसे नैना लड़ाए हैं ने जीरा उन्हें मार। अरे भाभी बोली तुम चिनार तो करें जो हम देखे हैं, 7 साल को पागल करे पूरे गांव को, और भगवान को होगा प्रेम चोरी। तो भगवान तो मुंह लटकाए डिंडू में चले जा रहे हैं पीछे पीछे गइयों के। भाभी ठाड़ी छत पे और जो एक नजर भर के कन्हैया को देखो, भगवान ने कहा भाभी देखत गई देखत गई देखत गई देखत गई, भगवान ओझल हो गए। भाभी बोली दीदी इससे अच्छे तो हम मर जाते, फांसी लगा लेते हम तो। बोले काहे? एक शब्द गा रहे हैं, वचन तो बुलंबो है। भाभी कह रही कैसे कहूं, अब तो काय में शर्म लग रही दीदी, कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई, कैसे कहूं